दोस्तों, जैसे कि कोई भी सुपर हिट मूवी में एक हीरो का रोल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज का रोल जो है इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम वोल्टेज पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है, वोल्टेज को कैसे मापते हैं, और अंत में ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में वोल्टेज क्यों और कैसे भिन्न होता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी परमाणुओं के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है। वोल्टेज को समझने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, वोल्टेज वह है जो एक सर्किट में चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है। वोल्टेज के बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन्स परमाणुओं के बीच घूमेंगे, लेकिन वे बेतरतीब ढंग से घूमेंगे, यानी कि रैंडम। इसलिए वे हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और जब हम वोल्टेज को एक सर्किट में अप्लाई करते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, जिससे करंट पैदा होता है। वोल्टेज को समझने के लिए दोस्तों वोल्टेज को हम पानी के दबाव से तुलना करेंगे, और वोल्टेज की व्याख्या करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण दोस्तों एक जल मीनार का है। पानी का बड़ा टैंक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे के पाइपों पर दबाव डालता है, उससे पॉजिटिव दबाव बनता है। वोल्टेज की बराबरी करने के लिए एक और उदाहरण एक सिरिंज का है। जैसे ही आप प्लंजर को वापस खींचते यह बैरल में नेगेटिव दबाव बनाता है, उससे बोतल में जो भी लिक्विड है, अगर इस केस में हम पानी को कंसीडर करते तो वो पानी को खींचता है। बिजली के साथ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन विद्युत परिपथ पट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दबाव के कारण इलेक्ट्रॉन्स इसके माध्यम से एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित होते हैं, उससे एक विद्युत प्रवाह बनता है। दोस्तों, बैटरी एक शानदार तरीका है जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के भीतर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के दबाव को पेश करता है। बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक नेगेटिव बाजू में होता है, उसे एनोड कहा जाता है, और दूसरा जो पॉजिटिव बाजू में होता है उसे कैथोड कहा जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर प्रवाहित होते हैं। यह नेगेटिव टर्मिनल एनोड जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इसीलिए हमारे जल मीनार के लिए वो अनुकूल है, जो सर्किट पर पॉजिटिव प्रेशर डालता है और इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है दोस्तों उसे कैथोड कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इसलिए यह हमारी सिरिंज के लिए उपयुक्त है, जो सर्किट पर रिलेटिव नेगेटिव प्रेशर डालते हुए इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले परमाणु पॉजिटिव रूप से आवेशित होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु नेगेटिव रूप से आवेशित होते हैं। बैटरी विद्युत परिपथ के भीतर अपने विभिन्न सिरों से इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता और खींचता है। हमें बस इतना करना है कि इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक तार कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि वे अपने तरीके से काम कर सके। दोस्तों, याद रहे, नेचर हमेशा एक तटस्थ चार्ज संतुलन पर लौटने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई बैटरी खत्म होती है, वैसे सुनिश्चित करें कि आपने खाली बैटरियों को रिसाइकल किया है। विद्युत प्रवाह मापने के लिए हम एम्पियर का उपयोग करते हैं, और कितना मजबूत विद्युत प्रवाह हो रहा है ये मापने के लिए हम वोल्टेज का उपयोग करते हैं। बैटरी कुछ सरल रसायन शास्त्र के लिए काम करती है, जो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव दबाव को निर्धारित करती है। लेकिन अगर हम अपनी बैटरी को जनरेटर से बदलते हैं तो वही सिद्धांत लागू होते हैं। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड है, और यह सर्किट पर पॉजिटिव या नेगेटिव दबाव डालते हैं। अभी के लिए वोल्टेज सेटिंग पर एक मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स यानी हमारी बैटरियों के इलेक्ट्रोड्स पर माप लेते हैं। यह एनोड और कैथोड के बीच दबाव में अंतर है, जिसे हम वोल्टेज के वोल्ट में व्यक्त करते हैं। हालांकि मैंने दूसरे शब्दों में पहले ही दबाव को वोल्टेज कहा है। हम वास्तव में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह विद्युत क्षमता है। क्षमता यानी पोटेंशियल। यह शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस शक्ति स्रोत द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले कार्य की संभावित मात्रा का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए, क्या इस बैटरी में एलईडी को जलाने की क्षमता है? यह एक पूरे शहर को रोशन कर सकता है। दोस्तों, विद्युत क्षमता यह संभावित विद्युत ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्णन करने के लिए एक रबर बैंड को खींचे जाने के बारे में सोचते। इससे क्या होता है दोस्तों, उसकी संभावित ऊर्जा बढ़ जाती है, जो आपके जाने देने पर निकल जाती है। एक बैटरी, बिजली जनरेटर या किसी अन्य बिजली स्रोत के दो प्रकार की संभावित ऊर्जा होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि इस अंतर को इलेक्ट्रॉनों के लिए मौजूद होना चाहिए और स्रोत इलेक्ट्रोड के बीच प्रवाहित होना चाहिए। इन दोनों के बीच के अंतर को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं।
जिसे हम मापते हैं और वोल्ट में व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अपने पहले उदाहरण पर वापस चलते हैं। यदि अगर पानी को उच्च दबाव पर ले जाया जाता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी की धारा में कार्य करने की अधिक क्षमता होगी। उदाहरण के लिए पानी से पहिया चलाना। पानी का पहिया काफ़ी भारी होता है और उसे चलने के लिए पानी के दबाव के एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि पानी में पर्याप्त दबाव नहीं है तो यह पहिया को बिना घुमाए बस उसके ऊपर से बहता रहेगा। एक 9 वोल्ट की बैटरी विद्युत सर्किट पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल पाएगी, बल्कि ना ही पर्याप्त रूप से मजबूत करंट पैदा कर पाएगी जो पुराने ज़माने के प्रकाश बल्ब को बिजली दे, जिससे बल्ब चले। बल्ब के लिए 120 या 230 वोल्ट की आवश्यकता होती है। 120 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट, ये आप कहाँ रहते हैं उस पर निर्भर करता है। पुराने बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस इतना अधिक है कि इतने कम वोल्टेज में बल्ब प्रकाश नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अभी भी सामग्री के माध्यम से रिस सकते हैं, यानी कि ट्रिकल हो सकते हैं। इस तरह जब आप अंधेरे में रहेंगे तो बैटरी अपने आप खाली हो जाएगी। फ्यूचर के वीडियो में हम आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। वोल्टेज की गणना बिंदु 1 की विद्युत क्षमता को बिंदु 2 से घटाकर की जाती है। उदाहरण के लिए बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। किंतु प्रैक्टिकली वोल्टेज की गणना जूल में ऊर्जा की खपत का उपयोग करके की जाती है, जिसे कूलम में विद्युत आवेश से विभाजित किया जाता है। जूल्स एनर्जी का यूनिट है जिसकी गणना कई तरीके से की जा सकती है। उदाहरण के लिए 1 सेकंड के लिए 1 वैट एलईडी को जलाने के लिए 1 जूल विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक टिपिकल डबल ए बैटरी में 9360 जूल ऊर्जा और 14040 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब हम संग्रहित ऊर्जा द्वारा चार्ज को विभाजित करके वोल्टेज की गणना कर सकते हैं। परिणाम 1.5 वोल्ट है। इसका मतलब है कि डबल ए बैटरी में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में है। यह एक विद्युत प्रवाह को एक निश्चित विद्युत दबाव पर प्रभावित करने का कारण बनता है। यह विद्युत क्षमता उन उपकरणों में काम करने के लिए उपयोगी है जिन्हें 1.5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अन्य उपकरणों को कार्य करने के लिए उच्च वोल्टेज वाली बैटरी की आवश्यकता हो सकती है, या फिर एक अधिक शक्तिशाली स्रोत की, और एक ही प्रकार की कई बैटरी की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, कोई भी पावर स्रोत को सीरीज में कनेक्ट करना, उदाहरण के लिए दोहरी बैटरी, ये उनके कुल वोल्टेज आउटपुट को बढ़ाती है। दोस्तों, गणित सरल है। सीरीज में 3 1.5 वोल्ट की बैटरी जोड़ने से कुल 4.5 वोल्ट बनता है। और दोस्तों, चीज़ों को समांतर में जोड़ने से यानी पैरेलल में कनेक्ट करने से उनका वोल्टेज आउटपुट नहीं बढ़ता है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन हम फ्यूचर में विद्युत परिपथ श्रृंखला में कवर करेंगे। हम वोल्ट की इकाइयों के साथ वोल्टेज के संभावित अंतर को मापते हैं और हम इसे कैपिटल वी से संबोधित करते हैं। वोल्ट शब्द एलेसेंड्रो वोल्टा, जो कि इटाली के भौतिक विज्ञानी से आया है, जिन्होंने वोल्टेक पाइल का आविष्कार किया था, जो पहली इलेक्ट्रिक बैटरी थी जो एक सर्किट में स्थिर दर पर विद्युत प्रवाह प्रदान कर सकती थी। वोल्टेज और वोल्ट अलग है। याद रखें कि वोल्टेज दबाव है और वोल्ट इकाई है जिससे हम दबाव को मापते हैं। तो दोस्तों, 1 वोल्ट हम किसे कहेंगे? 1 सेकंड में 1 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 1 कूलम इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए 1 वोल्ट की दोस्तों आवश्यकता होती है। दुनिया भर में अलग अलग वोल्टेज का कारण शुरुआत से है। जब बिजली पहली बार वितरित की जाने लगी थी, सबसे पहले कोई मानकीकरण नहीं था, इसीलिए प्रत्येक वितरण नेटवर्क का अपना वोल्टेज और आवृत्ति थी जो उनके इंजीनियरों को सबसे अच्छा लगा। समय के साथ कुछ कंपनियां बड़ी और मार्केट पर हावी हो गई और इसलिए उनके उत्पादों और सेवाओं के विस्तार के रूप में वोल्टेज और आवृत्ति मानक बन गई। सरकार को भी अपने देशों को मानकीकृत करने में मदद करने के लिए कानूनों और विनियमों को आगे बढ़ाना और पारित करना पड़ा, ताकि लोग उत्पादों द्वारा आसानी से बल्कि अन्य देशों के साथ उत्पादों का व्यापार भी कर सके। यह आज भी एक समस्या है, लेकिन इसे ठीक करने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हर कोई अब अपने बिजली के उपकरणों पर निर्भर है और हमें समस्या को हल करने के लिए उन सभी उपकरणों को बदलना या संशोधित करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि हम यूएस से एक हेयर ड्रायर लेते हैं जिसकी रेटिंग लगभग 110 वोल्ट है और हम इसे यूरोप में एक दीवार सॉकेट में प्लग करते हैं जिसमें 220 वोल्ट है, तो हेयर ड्रायर पूरी शक्ति से जल जाएगा क्योंकि वोल्टेज बहुत अधिक है। बहुत अधिक दबाव होने के कारण डिवाइस बस अब सामना नहीं कर सकता। अगर हम यूरोप से हेयर ड्रायर लेते हैं और इसे हम यूएस के सॉकेट में प्लग करते हैं तो शायद चालू नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बहुत मजबूत नहीं होगा, यह काफ़ी कमज़ोर होगा क्योंकि इसमें काम करने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं है। कुछ डिवाइसेस के माध्यम से कुछ इक्विपमेंट्स विभिन्न वोल्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे पहले
प्रोडक्ट के निर्माता लेबल की जांच करने की आवश्यकता है कि प्रोडक्ट को विभिन्न वोल्टेज से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है या नहीं। उदाहरण के लिए यह लैपटॉप चार्जर दिखाता है कि इसे 100 और 240 वोल्ट के बीच के वोल्टेज पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि यह चार्जर केवल 220 के लिए रेट किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।